राधे जय माता दी। स्वागत है आप सबका गरुड़ास इंस्पायर्ड जर्नी में। तो आज का ब्लॉग मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि ये है नवरात्रि के आखिरी दिन। अष्टमी और नवमी मैंने कैसे मनाया वो मैं आप सबके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो आइए चलते हैं इस यात्रा पर। माँ के भोग बनाते हैं, माँ का आशीर्वाद लेते हैं, कन्या पूजन करते हैं, ऑफिस में भी पूजन करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बनाया माता जी के लिए उनका प्यारा भोग और अपनी माँ को प्रसन्न करने के लिए मैं पहुंच गई हूँ अपने मंदिर में, जहाँ मैंने उनकी आरती की, धूप दीप जलाया। भोग लगाने के बाद मैंने माता जी से अपनी छोटी और बड़ी अर्जियां रखी। अपने परिवार, मित्रजन, अपने दोस्त और आप सब दर्शकों के लिए मैंने माँ से मांगा आपकी खुशहाली, सुख और समृद्धि की खूब सारी दुआ और आशीर्वाद। जब भी मैं मंदिर आती हूँ ना तो ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी माँ से अपनी सारी विपत्तियाँ शेयर कर रही हूँ और माँ मेरी सारी बातें सुन रही हैं और मुझे आशीर्वाद दे रही हैं, मुझे रूप, यश, कीर्ति और मेरे सब शत्रुओं का नाश कर रही हैं। मैं आशीर्वाद ले ही रही थी कि पीछे से कन्या भवानी अभी आ गई हैं। तो मेरे घर में आई है माता जी की छोटी छोटी सी कन्या और हमने इनके पैर पूजे, इनको अपना बनाया हुआ प्रसाद दिया, इन्होंने लंगर खाया। वाकई में इनकी मुस्कुराहट देख करना सच मानिए ऐसा लग रहा था जैसे खुद माँ दुर्गा मेरे घर में आई हैं मुझे आशीर्वाद देने और मेरी सारी विपत्तियों का नाश करने। उन्होंने मुझे जब कन्या पूजन मैं कर रही थी ना तो श्रद्धा और भक्ति से जो मेरा मन ओत-प्रोत हो रहा था ना, वाकई में मैं आपको बता नहीं सकती। जल्दी से मैंने कन्या पूजन किया क्योंकि मुझे ऑफिस जाना। तो देखिए मैं पहुंच गई कन्या पूजन के बाद अपने धौलाना सेंटर पर, जहां सब ने मिलकर श्रद्धा भक्ति के साथ हवन किया। हम हर साल अपने ऑफिस में कन्या पूजन रखते हैं, माता जी की स्थापना करते हैं, घट स्थापना करते हैं और नवमी वाले दिन हम अपने ऑफिस में, आपको बता रही हूँ, हम लोग हमेशा हवन भी करते हैं। तो सबने मिलकर श्रद्धा भक्ति के साथ किया हवन। धुएं में भी जो एक सकारात्मक पूजा होती है ना, वो हमारे पूरे वातावरण को शुद्ध कर देती है, नेगेटिविटी को दूर कर देती है और पॉजिटिविटी हम सब में भर देती है। हवन के बाद भी हम लोगों ने यहाँ पर भी कन्या पूजन का पूरा प्रबंध किया था। तो पहले हम सब लोगों ने हवन किया, आहुति डाली। यहाँ पर भी हम सब ने मिलकर यही आशीर्वाद मांगा माता जी से कि आप अपनी कृपा हम सब भक्तजनों पर बनाए रखें, हम सबके घर में सुख शांति का वास रहे, हम सब लोग काम आदि तस्कर समुदाय से दूर रहें और अज्ञान का जो काला अंधकार हम सबके समीप आ जाता है वो हम सबसे दूर रहे। फिर लंगर के बाद, हवन के बाद हमने यहाँ पर लगाया लंगर, यानी कि कन्या पूजन हमने यहाँ पे भी किया और सब बच्चों ने मिलकर यहाँ पर देखिए कितनी प्यारी प्यारी मुस्कुराहट के साथ सब लोगों ने यहाँ पर माता जी का प्रसाद पाया और हम सबको आशीर्वाद दिया। भाई ये जो पल होता है ना, ये बहुत ही भावुक पल होता है, जहाँ पर ना हम लोग नन्ही नन्ही कन्याओं को स्वागत करते हैं, उन्हें उनका पसंद का भोग खिलाते हैं और फिर सब मिलकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं। माता जी इन कन्याओं के रूप में आती हैं और हम सबको सुख शांति का आशीर्वाद। देखिए मैं भी माता जी से आशीर्वाद ले रही हूँ। शाम होते होते मैं घर पहुंची, बच्चों को साथ लिया और मैं पहुंच गई हूँ दिल्ली गेट वाली मैया के पास। यहाँ आए बिना मेरा कोई भी नवरात्रा पूरा नहीं होता है। देखिए क्या मंदिर की रौनक है ना, हर तरफ जगमग जगमग माता जी। भाई ये भाव रहता है कि माँ से मिलूं, जल्दी जल्दी मैं माँ के पास पहुँचूं, उनके चरणों में अपने शीश नवाऊं। ये है बाला सुभद्रा माता, दिल्ली गेट पर इनका मंदिर है, बहुत ही अद्भुत मंदिर है। यहाँ आने के बाद ना मन में इतनी शांति हो जाती है कि मैं आपको क्या बताऊं। जैसे मैं आपको बता रही थी कि यहाँ आने पर मुझे लगता है कि जल्दी से मैं माँ के दरबार में पहुँचूं, सारी परेशानियाँ माँ को अपनी बता दूं, उनसे आशीर्वाद ले लूं और अपने सफर को और आध्यात्म बना लूं। यहाँ पर हमेशा हर साल पूरे 9 दिन हवन होता है, तो आप चाहें तो आप भी यहाँ पर हवन करवा सकते हैं। जैसे देखिए ये दाम्पत्य जोड़ा बैठा हवन करा रहा है। जो लाइन होती है वो बड़ी लंबी होती है, प्रतीक्षा आपको करनी पड़ती है, बट यहाँ पर जो भजन चल रहे होते हैं ना, उससे आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी आ जाती है कि पूछिए मत। देखिए मैंने भी अपना एक फोटो क्लिक किया, ये मेरा प्रसाद और ये जो मेरी छोटी सी मुस्कान जिसके बिना मेरा घर हमेशा अधूरा रहता है। पहुंचकर हमने माता जी के दर्शन किए, जोत जलाई, जयकारा लगाया, जो मन में एकदम आस्था भर देता है। जो ध्वनि यहाँ पर घंटे की होती है ना, वो मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। प्रतीक्षा करते करते हम लोगों के लिए वो पल भी आ गया जब मैं माता जी के भवन में मैंने प्रवेश किया। भाई आज मंदिर की जो आभा थी ना, वो देखने लायक थी। मेरे पास शब्द ही कम है कि मैं आपको क्या बताऊं, मेरी माता जी आज कितनी सुंदर लग रही थी।
क्या भव्य स्वरूप था आज उनका, और भक्तजन लगे हैं उनके पास उनकी अपनी प्रार्थना उनके साथ लगाने। तो आप भी कीजिए मेरे साथ मेरी मैया रानी के दर्शन, और आप सब भी मांगिए माता जी से सुख समृद्धि का आशीर्वाद। देखिए ये मेरी माता बाला रानी, ये आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। भाई दिल्ली गेट जाएं और बिल्लू जी की बिल्ले दी हट्टी की हम लोग चाउमीन ना खाएं, ये हो ही नहीं सकता। ये दिल्ली गेट है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इसके सामने ही माता जी का मंदिर है। और दिल्ली गेट से जब आप दिल्ली गेट की तरफ आएंगे तो बिल्कुल कोने पे लगती है हमारे बिल्ले दी हट्टी। ये इन दोनों को बहुत पसंद है, तो जब भी हम लोग दिल्ली गेट आते हैं ना तो इनकी चाउमीन ज़रूर खाते हैं। भाई जैसा चाउमीन का पुराना टेस्ट हुआ करता था ना, सेम ऑथेंटिक टेस्ट होता है। आप बोल रहे हैं चाउमीन खा रही हूँ, भाई मैं चाउमीन बिना सोया सॉस की और बिना प्याज वाली खाती हूँ। मैंने नहीं खाई थी, बच्चों ने खाई थी, बट स्पेशली ये बिना प्याज की बिना सोया सॉस के मेरे लिए स्पेशली बनी थी मक्खन वाली यम्मी सी चाउमीन। तो मैंने, मेरे बच्चों ने और मेरे अमूल मक्खन वाली ऑथेंटिक टेस्ट वाली चाउमीन के साथ मैं आज के ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। स्टे ट्यून्ड विद गरिमाज इंस्पायर्ड जर्नी। तो मैं माता जी से फिर से एक बार आप सबके लिए ढेर सारी मंगल कामनाएं करती हूँ कि खुशहाली सुख समृद्धि आपके घर में आपके परिवार में बनी रहे। जुड़े रहिए मेरे साथ।